हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 33। अनाया ने बिहान की बातों को सुना और फिर मॉल के अंदर जाते सना और करीम की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली मुझे पता चला कि आज करीम अपनी सो कॉल्ड वाइफ के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शॉपिंग कर आऊँ। आखिर दिव्या आंटी के जन्मदिन पर तो मेरा भी गिफ्ट देना बनता है ना मिस्टर विहान। अनाया ने जानबूझकर ये कहा और विहान की तरफ देखने लगी। विहान जानता था अनाया यहाँ पर केवल शॉपिंग करने नहीं आई थी, उसका कुछ और ही इरादा था। विहान ने पूछा, मिस अनाया, साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि आपका मकसद क्या है और अब आगे। विहान के इतना कहने पर अनाया मुस्कुराने लगी और फिर उसने मॉल की तरफ जाते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना कोई मकसद तुम्हें बताऊंगी? क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? बिहान कुछ कह पाता उससे पहले ही अनाया ने उसे कहा, चलो हटो मेरे सामने से। मुझे समझ नहीं आता करीम ने तुम जैसे मुंहफट आदमी को काम पर कैसे रख लिया। अनाया की ये बातें सुनकर विहान को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपने दांतों को चबाते हुए कहा, मिस अनाया, लगता है आपके पेरेंट्स ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई है। बेहतर होगा आप मुझसे तमीज़ में बात करें। तमीज़? इस शब्द को दोहराते हुए अनाया जोर से हंसी और फिर उसने विहान से कहा, विहान, तुम जैसे नौकरों को तमीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौकर तो मेरे पाँव के नीचे पड़े रहते हैं और तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। एक बात बता दूं, अगर तुम्हारी शिकायत कर दी ना मैंने करीम से, तो तुम्हारी नौकरी अभी की अभी चली जाएगी। इसीलिए मुझसे बकवास मत करो और हाँ, अपनी एक गंदी शक्ल फिर मत दिखा देना। इतना कहते हुए अनाया ने उसे गुस्से से घूरा और चली गई। विहान भी मॉल के अंदर चला गया। उधर करीम सना के साथ मॉल के अंदर था। सना देख पा रही थी कि यहाँ पर सब एक से एक महंगे ब्रांड थे जिनकी कीमत लाखों में थी या उनसे ऊपर। उन सब महंगी चीज़ों को देखकर सना तो बस आहें भर रही थी। तभी करीम ने एक और इशारा करते हुए सना से कहा, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है। सना ने उस ओर देखा जिधर करीम ने इशारा किया था। सना ने सर हिलाया और फिर दोनों उस स्टोर में चले गए। ये स्टोर इंडिया की टॉप फैशन डिजाइनर नैना सिंह का था। नैना सिंह सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े रिच फैमिली के लिए कपड़े डिजाइन किया करती थी। करीम सना को वहीं ले गया। उन दोनों के अंदर जाते ही वहाँ के स्टाफ मैनेजर ने आकर करीम और सना का वेलकम किया और ग्रीट करते हुए कहा, वेलकम सर, प्लीज कम। बताइए क्या दिखा दूं? करीम कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा सामने के केबिन से एक सुंदर लड़की चली आ रही थी जिसकी उम्र यही कोई 30 या 35 की होगी। उसने वहां पर आते ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए करीम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? करीम ने उस लड़की की तरफ देखा और हाथ मिलाते हुए उससे कहा, मिस नैना, आई एम फाइन। तभी नैना ने सना की तरफ ध्यान से देखा। सना बहुत सिंपल सी लग रही थी और उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, केवल लिपस्टिक थी। नैना को अपनी तरफ देखता पाकर सना नर्वस हो गई। तभी करीम ने सना की कमर पर हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते ही सना ने हैरानी से करीम की तरफ देखा और नैना की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। तभी करीम ने सना के कमर पर हाथ रखते हुए ही नैना से उसका इंट्रो देते हुए उसने प्यार से सना को देखा और कहा, मिस नैना, मीट माय वाइफ, सना करीम कपूर। वाइफ शब्द सुनते ही नैना ने हैरानी से सना को देखा। क्या ये लड़की सच में करीम की वाइफ हो सकती थी? सना नर्वसनेस में मुस्कुरा रही थी जबकि नैना हैरान थी क्योंकि नैना को पता था कि करीम की गर्लफ्रेंड अनाया है। करीम उससे पहले अनाया के साथ यहाँ पर आ चुका था लेकिन उसने कभी भी
अनाया को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बताया था, लेकिन अनाया तो चिल्ला चिल्ला कर बताया करती थी कि करीम उसका बॉयफ्रेंड था। नैना ने मन में ही सोचा, क्या ये सच में मिस्टर कपूर की वाइफ है, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड? अपने मन में बस इस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए नैना ने सना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम मिसेज कपूर, आप मेरे स्टोर पर आई, मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। मैं अभी आपके लिए ड्रेसेस दिखाती हूँ। इतना कहते हुए नैना ने अपने स्टाफ से कहा, ड्रेस लाने के लिए कहा। तभी करीम ने नैना से कहा, मिस नैना, मैं चाहता हूँ आप अपने स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे सुंदर और एलिगेंट ड्रेस मेरी वाइफ के लिए दिखाइए, जो मिस्टर कपूर। नैना ने स्टाफ को सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस लाने के लिए भेजा है। तभी स्टोर का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस बार अनाया और विहान दोनों अंदर आ गए। उसने अंदर आते ही अच्छी एक्टिंग करते हुए ऐसा दिखाया जैसे वो जानती ही नहीं थी कि करीम और सना यहाँ पर थे। अंदर आते हुए अनाया ने सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे करीम, सना, व्हाट प्रेजेंट सरप्राइज, तुम दोनों भी यहाँ आए हुए हो। अनाया की बात सुनकर उन सब ने उसकी तरफ देखा। तभी अनाया जल्दी से चलकर आई और करीम के गले लगते हुए कहा, करीम, तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही अनाया करीम से गले लगी, सना ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। अनाया की तरफ देखते हुए सना को थोड़ा awkward महसूस होने लगा। वहाँ पर मौजूद स्टाफ तो ये देखकर हैरान थे। तभी करीम ने अनाया को खुद से दूर किया और कहा, अनाया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अनाया ने सर हिलाया और कहा, करीम, यहाँ पर कोई क्या करने आएगा? जाहिर है यहाँ शॉपिंग ही की जा सकती है। चलो छोड़ो ना इन बातों को। अब जब तुम आ ही गए हो तो प्लीज़ मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट करने में मेरी मदद कर दो, प्लीज़। हाँ, करीम ने सर हिला दिया। तभी अनाया ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, मिस नैना, मुझे आपके स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस दिखाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे सुंदर और एलिगेंट लगूँ, है ना करीम? अनाया ने करीम की तरफ देखकर कहा। अब नैना कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या करे, फिर भी उसे दिखाना तो था ही। एक तरफ करीम की बीवी सना कपूर थी तो दूसरी तरफ करीम की गर्लफ्रेंड अनाया रावत। तभी अनाया ने सना की तरफ देखते हुए उसे कहा, हाय सना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, सना ने अपनी ऑकवर्डनेस को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, ग्रेट, चलो अच्छा है, हमारी मुलाकात हो गई, अब हम मिलकर शॉपिंग करेंगे। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस वक्त बिल्कुल भी चिढ़ी हुई या गुस्से में नहीं लग रही थी। उसे देखकर विहान ने मन में सोचा, अचानक इस नीम के डंठल को क्या हो गया जो इतना अच्छा बिहेव कर रही है। तभी विहान ने देखा कि स्टाफ बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर वहां पर आया था। नैना ने खुद वो ड्रेस सना और अनाया को दिखाया। इन ड्रेसेस में कई सारे ड्रेस वन पीस थे, जो कुछ क्रॉप टॉप पीस, जैकेट्स और शॉर्ट्स थे। सना ने एक लाइट ग्रीन कलर का जंपसूट उठाया और उसका प्राइस देखने लगी। ये जंपसूट 3,55,000 का था। प्राइस देखते ही सना ने वो जंपसूट वापस रख दिया। उसके वापस रखते ही अनाया ने उस ड्रेस को लिया और बिना कुछ उसमें देखे करीम से कहा, करीम, देखो ये कैसा लग रहा है? मैं उसमें अच्छी लग रही हूँ ना? वहाँ मौजूद सबको दिखाई दिया था कि वो ड्रेस सना को पसंद आई थी, लेकिन फिर उसे अनाया ने ले लिया था। करीम ने अनाया की बातों का जवाब नहीं दिया। तभी नैना के स्टाफ में से एक लड़की ने सना को दूसरी ड्रेस देते हुए कहा, मैडम, आप इसे देखिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। सना ने उस ड्रेस को लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी अनाया ने उसे ले लिया और खुश होकर कहा, वाओ, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, मुझे ये पसंद है। करीम देखो तो सही। अनाया की इस हरकत पर करीम को गुस्सा आ गया। अब विहान भी समझ गया कि अनाया क्या करना चाह रही थी।
असल में वो सना की बेइज्जती कर रही थी। अनाया जानबूझकर उन कपड़ों को सिलेक्ट कर रही थी जो सना को पसंद आ रहे थे। सना जब भी कोई ड्रेस अपने हाथ में लेती या लेने वाली होती, उससे पहले ही अनाया वो ड्रेस उसके हाथ से ले लेती और ट्राई करने लगती। उसके ऐसा करते देख सना ने अनाया की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, मिस अनाया, आप पहले अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लें, फिर मैं सिलेक्ट कर लूँगी। सना के इतना कहने पर अनाया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, पहले मैं देख लेती हूँ। सना ने सर हिलाया और पीछे खड़ी हो गई। करीम ने सना की तरफ देखा। ये लड़की कितनी सिंपल और भोली थी। उसे अनाया बेवकूफ़ बना रही थी और नीचा भी दिखा रही थी। फिर भी सना ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद पीछे हट गई। करीम को सना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो अनाया जैसी चालाक क्यों नहीं थी। वहीं स्टाफ मेंबर में जो लड़कियां थीं, वो भी आपस में गॉसिप करने लगी। एक लड़की ने धीरे से दूसरी लड़की से कहा, यार, मिसेस कपूर कितनी इनोसेंट है और ये अनाया कितनी चालाक है। शहद भरी जुबान से मिस सना को नीचा दिखा रही है। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। मुझे तो मिस सना के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी का चेहरा देखा मुरझा सा गया है। खैर, वो कर भी क्या सकती हैं। आखिर अनाया करीम की गर्लफ्रेंड है और आजकल तो इन अमीर लोगों के अलग ही चोचले हैं। अंदर बीबी और बाहर गर्लफ्रेंड। बीबी की पूछ ही कहाँ है। दूसरी लड़की ने उस लड़की से कहा। वो दोनों लड़कियां इतना धीमा बात कर रही थी कि उनकी आवाज़ किसी और तक नहीं पहुंच रही थी। अनाया ने उन सभी ड्रेस को उठा लिया और एक एक करके करीम को दिखाने लगी। उसने करीम से कहा, करीम, देखो तो इसमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए। अनाया के इतना कहने पर करीम ने अनाया की तरफ देखा और वो जंपसूट जो सना ने उठाया था उसे अनाया अपने ऊपर लगाई खड़ी करीम को दिखा रही थी। करीम ने उसे देखा और ना में सर हिला दिया। अनाया ने स्माइल करते हुए कहा, ओके, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। अपने हाथ में लिए ड्रेस को रखकर अनाया ने दूसरा ड्रेस उठा लिया और उसे करीम को दिखाया। करीम ने इस बार भी अपना सरना में हिला दिया। अनाया एक एक ड्रेस करीम को दिखा रही थी और करीम को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। करीम को बार बार ना में सर हिलाता देखकर सना को बुरा लग रहा था। ये सारी वो ड्रेसेस थी जो सना को पसंद थी और लेकिन करीम को उनमें से एक भी पसंद नहीं आई। सना ने अपने मन में सोचा, क्या मेरी पसंद इतनी बुरी है कि करीम को एक भी पसंद नहीं आई, या फिर ये करीम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अगर ऐसा है तो इसने मुझे शॉपिंग पर आने के लिए कहा ही क्यों। इस बारे में सोचते हुए सना की आंखें भर आई। वहीं अनाया अब ड्रेस को दिखा दिखा कर थक चुकी थी, लेकिन करीम ने किसी भी ड्रेस के लिए हाँ नहीं कहा था। तभी करीम की नज़र एक ड्रेस पर गई जो रेड कलर की थी। करीम ने स्टाफ से वो ड्रेस लाने के लिए कहा। जैसे ही करीम ने वो ड्रेस अनाया के लिए मंगवाया, अनाया के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई और उसने सना की तरफ देखा। सना ने सर घुमा लिया। सना अपनी भरी हुई आंखों से दूसरी तरफ देख रही थी। स्टाफ ने वो रेड कलर का ड्रेस लाया जो एक क्रॉप टॉप मिली थी। जैसे ही स्टाफ उसे लाया, अनाया ने उसे अपने हाथ में ले लिया और कहा, करीम, क्या तुम्हें ये पसंद है? फिर तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे ही ले लेती हूँ। क्या ख्याल है? अनाया की बात सुनकर करीम मुस्कुरा दिया। विहान को अब गुस्सा आ रहा था। ये आदमी खुद को क्या समझता है? उसे ये क्यों समझ नहीं आता कि उसे अपनी पत्नी के लिए उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन विहान कुछ बोल नहीं सकता था। विहान ही क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। करीम के कहे शब्द कोई टाल दे, इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। अनाया ने नैना की तरफ देखा और कहा, मिस नैना, इस सभी बेकार ड्रेस को हटा दो, मुझे केवल यही ड्रेस लेनी है।
नैना ने जल्दी से अपने स्टाफ को इशारा किया। स्टाफ में से एक लड़की ने वो ड्रेस ली और पैक करने के लिए ले गई। वहां पर अनाया को छोड़कर सबका मुंह बना हुआ था। अनाया मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए करीम की तरफ देखा और फिर सना की तरफ और डेविल स्माइल लिए हुए कहा, सना, क्यों ना तुम ये ड्रेस ट्राई करो। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये सब वो ड्रेस थी जो सना को पसंद थी और अब अनाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और करीम ने भी अनाया की बातों को सुनते हुए सना मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो आगे आई और उसने अनाया और करीम के रिजेक्ट किए हुए ड्रेस में से एक ड्रेस को उठाया। लेकिन तभी करीम ने वो ड्रेस सना के हाथ से ले ली और वापस रख दिया। सना, अनाया, नैना और पूरा स्टाफ करीम की तरफ देखने लगा। करीम के चेहरे पर अब एक अजीब सी लेकिन प्यारी स्माइल थी। सना उसके स्माइल को देखती रह गई। तभी करीम ने नैना की तरफ देखा और सना की कमर पर अपना हाथ रखा और कहा, मिस नैना, मुझे लगता है ये सारी ड्रेसेस मेरी वाइफ के लिए सूटेबल नहीं है। ये करीम कपूर की वाइफ है और इसके पास सब कुछ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और बेहतर होना चाहिए। करीम की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। सना तो बस उसे देखने लगी और अनाया की आंखें छोटी हो गई। तभी करीम ने नैना से आगे कहा, मिस नैना, कल के पार्टी में मेरी पत्नी सबसे एलिगेंट लगनी चाहिए और इसीलिए सना के लिए सबसे बेहतरीन कलेक्शन में से कुछ डिजाइनर साड़ी दिखाओ। और हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी के लिए कुछ ड्रेस तुम स्पेशली डिजाइन करो। मैंने ठीक कहा ना अनाया? अपनी बात कहते हुए करीम ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ देखा। अनाया जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक करने लगी। अंदर ही अंदर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। कहाँ उसने सना को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। वहीं करीम ने सना की इज्जत बचा ली। स्टाफ भी करीम के इस बिहेवियर से काफी प्रभावित हुए। स्टाफ की एक लड़की ने कहा, यार, हम तो सर को गलत समझ रहे थे। करीम सर तो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखा, सर ने कैसे मैडम के बचाव में कदम उठाया है और इस लड़की अनाया को सबक सिखाया। मुझे ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। जब भी अनाया यहाँ आती है तो हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करती और नाटक अलग करती है। दूसरी लड़की ने पहली लड़की से कहा। उन दोनों लड़कियों की बातें अनाया भी सुन रही थी, लेकिन उन लड़कियों को ये अंदाज़ा नहीं था। वहीं तब तक स्टाफ के दूसरे मेंबर्स ने साड़ी का सुंदर कलेक्शन करीम को दिखाया। नैना ने साड़ियों की डिजाइनर कलेक्शन को दिखाते हुए कहा, सर, ये देखिए, ये मेरी डिज़ाइन की हुई टॉप 10 साड़ियाँ हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये टोटल हैंड वर्क है। इसका काम भी हाथों से किया गया है। एक एक साड़ी की प्राइस लाखों में है। क्या, इतनी महंगी? सना ने जल्दी से एक साड़ी हाथ में लेकर देखा। उसके प्राइस टैग पर 4 लाख लिखा था। सना की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से करीम की तरफ देखा और उसके कान में कहा, करीम, ये साड़ियाँ बहुत महंगी है। हाँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशियों की कोई कीमत नहीं है बेबी, करीम ने प्यार से सना से कहा। करीम की बात सुनकर सना का दिल जोर से धड़कने लगा। जब भी सना उससे दूर होने की कोशिश करती है, ये आदमी उसका दिल जीत लेता है। नैना उन दोनों को देख रही थी। सच में वो साड़ियाँ कमाल की थी और बहुत सुंदर लग रही थी। सना भी आंखें फाड़े उन साड़ियों को देख रही थी। इन साड़ियों पर गोल्ड से वर्क किया गया था और ये साड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव थी। उन कलेक्शन को देखते ही करीम के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने एरोगेटली कहा, ग्रेट, ये साड़ियाँ काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनकी खूबसूरती तो तब पता चलेगी जब सना इसे पहनेगी। इतना कहते हुए करीम ने एक बेबी पिंक कलर की साड़ी, जिस पर गोल्ड का वर्क था और जो काफ़ी स्टाइलिश दिख रही थी, उसे उठा लिया
और सना के कंधे पर डालते हुए मिरर में देखा। सना भी मिरर में देखा और उसकी आंखें करीम की आंखों से टकराई। करीम ने धीरे से सना के कान में कहा, तुम इस साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लगोगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।